जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है द ह्यूमन रोबोट। लिखा है इरा सक्सेना जी ने। ओके, थोड़ा सा देखते हैं क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा। Read the following newspaper clipping. Japanese company produces world's most advanced robot. अच्छा, रोबोट से याद आया, पिछले साल इसी समय दिसंबर के समय एक न्यूज आया था। क्या न्यूज आया था? कि जापान में एक रोबोट की मौत हो गई। रोबोट की मौत हो गई। रोबोट की मौत हो गई। वो रोबोट जो था वो खाना वाना ला करके देता था, अचानक से सीढ़ी के ऊपर से गिर पड़ा, है ना। तो उसका जो सारा सिस्टम है वो टूट करके अलग हो गया। एक मिनट। अरे, राजनंदन थोड़ा सा लेट हो गया, फिर राजनंदनी वो चले गई कुछ काम काज करने बाहर। कोई बात नहीं। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, वो जो रोबोट था वो खाना लेकर के जाता था, तो उसका कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो गया, तो वो सीढ़ी के ऊपर से नीचे गिर पड़ा, तो फिर टूट गया, है ना। तो फिर वो न्यूज आ गया था पिछले साल जापान का, क्योंकि जापान जापान का जो कल्चर है ना, वहां पे बहुत ज्यादा रोबोट वगैरह ये सब यूज होता है। तो read the following newspaper clipping. Japanese company produces world's most advanced robot. In groups of 4 or 5, share with one another your knowledge of the working of robots. है ना। तो आप ये कर सकते हो कि रोबोट कैसे काम करता है, क्या कुछ करता है। तो अपने दोस्तों के साथ भी कोई बातचीत करना अपने क्लास में, उनको पूछ सकते हो कि आपने कोई क्या रोबोट देखा है। वैसे इंडिया में तो अभी तक उतना काम हुआ नहीं है इस पे, काफी महंगा आता है, बहुत महंगा। खैर, चलिए, चलो बेटा एक बार पढ़ना शुरू करो। For the smile played on leaves as Prem Chopra started at the glaring neon scene. Super Robot Plaza. Now he would be able to buy an place. He thought as he crossed the busy street toward the store. Surely an accurate investment of his latest lot and super robot were for the best of the most renowned for their electronic functions and sophisticated precisions. ओके, हाँ, तो क्या लग रहा है यहाँ तक पहला पैराग्राफ अब जब हमने पढ़ा तो हम लोग को पता चल रहा है क्या कुछ रोबोट की बात हो रही है ना। कुछ ना कुछ रोबोट के बारे में बात हो रही है। हाँ, इसमें से कुछ वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग आप अपने किताब के बगल में ही लिख लो, है ना। यहाँ पर किताब में लिखो या कॉपी में लिखो? कॉपी में लिखो बेटा, क्योंकि किताब फिर अगले साल चेंज हो जाएगा ना। इंग्लिश की कॉपी बनाई है ना, मोटी सी। Yes, sir. हाँ, हर साल उसको फेंकना नहीं कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, एक कनिंग। पहला शब्द क्या है बेटा? कनिंग। कनिंग मतलब बेटा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चालाक। जैसे कोई चालाकी करता है तो उसका स्माइल कैसे होता है? ऐसा कुछ मुंह टेढ़ा कर देता है। चालाकी करने वक्त, है ना, जैसे आप लोग कभी कभी चालाकी करते हो तो आपके चेहरे पे पता चल जाता है ना। चालाकी वाली स्माइल अलग होती है। तो कनिंग मतलब चालाक। कनिंग मतलब चालाक। ठीक है, चालाक लिखो। A cunning smile played on his lips as Prem Chopra started at a glaring मतलब बेटा चमकने वाला। चमकने वाला, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी रात को जाते समय कार वगैरह में पापा के साथ, रोड के बगल में चमकता रहता है, व्हाइट व्हाइट सा, है ना, रेड रेड सा। देखा है कि नहीं?
देखा है ना, तो उसी तरह चमकीला। तो जो प्रेम चोपड़ा था उसने एक चमकीला नियॉन साइन, नियॉन मतलब एक मटेरियल होता है, कभी कभी आपने देखा होगा ना, जैसे कुछ ऐसा बोर्ड होता है रात के अंधेरे में चमकता है, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, इसमें लिखेंगे कि भूमि किचन, है ना, दुकान का नाम है भूमि किचन, है ना, तो ये रात के अंधेरे में चमकता है ना, ये किसका बना होता है, नियॉन का, तो रात के अंधेरे में चमकता है। तो वैसा ही एक साइन बोर्ड दिखा, नाम क्या था, सुपर रोबोट प्लाजा। नाउ ही वुड बी एबल टू बाय एन एकम्प्लिस, एकम्प्लिस मतलब बेटा पार्टनर। प्रेम चोपड़ा को एक पार्टनर की जरूरत थी, दोस्त की जरूरत थी, तो अब ये चला गया कहां पर, सुपर रोबोट प्लाजा, एक दुकान में चला गया। ठीक था। एज ही क्रॉस द बिजी स्ट्रीट्स टुवर्ड्स द स्टोर, दुकान के पास चला जाता है, दुकान का साइन देखा, अरे वाह ये तो बढ़िया हो गया, यहाँ पे रोबोट मिलेगा, मेरा एक दोस्त बन जाएगा। Surely an adequate investment of his latest loot. And super robots were by far the best and most renowned for their electronic functions and sophisticated precision. वो सोचता अरे वाह इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है, इंसान को अगर रखूंगा तो चबड़ चबड़ करेगा, है ना, कभी मारेगा पीटेगा चुरा लेगा कुछ भी करेगा, लेकिन रोबोट सबसे अच्छा है, मेरी बात मानेगा, है ना, मैं बोलूंगा खाना ला करके दो तो खाना लाएगा, मैं बोलूंगा कि कहानी सुना दो तो कहानी सुना देगा, मैं बोलूंगा कि पैर दबा दो पैर दबा देगा, है ना, तो मेरी बात मानेगा, कुछ बिना इसको खाना खाना पीना कुछ नहीं, बस चार्ज कर देना इसको, है ना, एक बार खरीदो हो गया, है ना। अच्छा लगता है ना ऐसा कोई दोस्त हो जो बस हमारी बात सुने। जैसे तुम्हें पता है बहुत सारे लोग डॉगी क्यों खरीदते हैं, सोचा कभी? सर मुझे सर लगता मुझे है लगता कि वो है कि वो लोग को लोग कुछ अच्छा लगता अच्छा है लगता है तो तो नहीं, क्यों क्यों अच्छा लगता है, क्यों? बाहर भी तो कुत्ते घूम रहे हैं ना, बाहर भी कुत्ते घूम रहे हैं। सर क्योंकि वो क्योंकि लोग वो लोग मतलब जो डॉगी डॉगी होते हैं वो होते हैं बहुत वो बहुत प्यारे होते हैं, प्यारे होते हैं क्योंकि क्योंकि उनका जो उनका जो स्किन स्किन जो जो उनका उनका स्किन होता है वो सारा सॉफ्ट 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 होता सॉफ्ट है, तो होता है, तो इसीलिए। इसीलिए। ठीक है ये बात भी ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है, अगर आप एक कोई पालतू जानवर लोगे तो आपको पलट करके जवाब नहीं देगा, है ना। तो अगर किसी इंसान को बनाएंगे तो एक दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वो फिर बोलने लगेगा। जैसे लोगों की नई नई शादी होती है ना, जब लोग नई नई शादी करते हैं तो 1 2 दिन बड़ा अच्छा लगता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, एकदम लगता है कि स्वर्ग पहुंच गए, है ना, जो मांगो वो मिलता है, लेकिन तीसरे दिन, है ना, तीसरे दिन एकदम चाय मांगो तो फिर पानी भी नहीं मिलता, ऐसा होता, पराठा मांगो तो फिर खिचड़ी भी नहीं मिलता, पनीर मांगो तो वो सूखा सब्जी भी नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सामने वाला भी अपना दिमाग लगाता है, अरे ये तो कुछ करता नहीं बैठा रहता है दिमाग लगाता रहता है, इसको छोड़ो कुछ मत दो, लेकिन जो कुत्ता है, रोबोट कुत्ता है, वो कुछ नहीं बोलता, आप जो बोलोगे वो करेगा, पूंछ हिलाएगा, है ना, तो इसीलिए लोग एक पालतू जानवर रखते हैं, मेन कारण यही है ना, मेन कारण ये है ताकि कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप हमें उसका सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन हम दबाते रहेंगे, कभी कभी उसको छेड़ते रहेंगे, है ना, तो इसलिए। ठीक है आगे बढ़ो बेटा। सर वो वो पैराग्राफ तुमने पैराग्राफ पूरा तुम्हें पढ़ पूरा ली? पढ़ ली? हाँ, यहाँ से मे आई हेल्प यू सर। May I May I help, sir? help, sir? Grin, the Grin the short, short, narrow-eyed narrow-eyed salesman salesman inside the inside the super super robot's robot's plaza. flat. अच्छा, अब ये दुकान के अंदर पहुंच गया है, तो दुकान के अंदर एक सेल्समैन खड़ा था, है ना, सेल्समैन जो खड़ा था, अब वो सामान बेचने के लिए, रोबोट बेचने के लिए, है ना, तो ग्रीन्ड मतलब क्या होता है बेटा, ग्रीन्ड होता है कि दांत निकाल करके हंसना। ऐसा खिकी खिकी करके हंसना बोलते हैं ना, खिकी खिकी करता है, दांत निकाल करके हंसना। तो ग्रीन्ड मतलब क्या होता है, दांत निकाल करके हंसना, दांत निकाल करके हंसना। बहुत बार देखा होगा दुकान में जाते हैं तो सेल्समैन वगैरह जैसे ऐसे, हाँ सर क्या लेंगे सर, बताइए सर, बैठिए सर, है ना, बैठिए बैठिए, कौन सा कपड़ा लेंगे, है ना, तो दांत निकाल कर हंसना। तो ऐसा हंसते हंसते वो लोग बताते हैं, स्माइल करते हुए, है ना। तो जब दुकान में पहुंचे तो एक छोटे हाइट का, है ना, छोटी छोटी आंखों वाला, क्योंकि जापान में है, जापान में लोगों की आंखें कैसी होती हैं, ऐसे होती है, ऐसे 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 होती है आंखें, है कि नहीं, देखा है कि नहीं ऐसा, ऐसी आंखें इस तरह से होती है,
है ना, पता नहीं उनको दिखता कैसे है, मुझे तो यही समझ में नहीं आया, इतनी छोटी छोटी आंखें होती। तो एक छोटे कद का सेल्समैन अंदर से निकल करके आता है, पूछता है कि सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आगे बढ़ो। हाँ चल, बड़ा मजेदार स्टोरी लग रहा है, चलो। सर व्हील के व्हील के बाद बाद डॉट 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 ई। मतलब जैसे बोलते वेल, ऐसा जैसा मतलब, हाँ ऐसा जो उसको खींचा है लंबा। सर वो ई आर ई क्या आर क्या है? वेल ऐसा, वेल बोलते 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 उसका जब मुंह बंद हो जाता है तो किसी का माँ निकलता है, किसी का रा निकलता है। वेल Well, प्रेम Prem चोपड़ा Chopra responded responded nervously as nervously he as he pulled pulled not out out his his handicraft handy हैंडकरचिप रुमाल। handkerchief chief from his pivot coat pivot and coat and dabbed dabbed at at the the few few drop drop of of sweat sweat on on his his forehead, forehead. straightening Straightening his his neck neck tightly, tightly, regained his his confidence confidence like like this this purchase a purchase robot. a robot. बताओ क्या समझ में आया, एक बार समझ करके बताना। अब वो दुकान के अंदर पहुंच गया, सेल्समैन ने पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बोलता अब बोल रहा है, बताओ। वो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा नर्वस हो नर्वस गया। हो गया। आगे पसीना पोंछने लगा। यस सर। फिर सर उसका उसका पसीना पसीना थोड़ा थोड़ा छूटने छूटने लगा। लगा। फिर सर फिर वो जो उसका टाई का नेक वो थोड़ा टाइट था। फिर पूरा उसके कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना विश को वो रोबोट के मतलब वो अपना विश को परचेस किया रोबोट के लिए। हाँ, तो गया दुकान वाले के पास, दुकान वाले ने बोला कि सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा परेशान था शायद पहले, तो पसीने छूट गए इससे, है ना। फिर अपने टाई को सीधा करता है और बोलता है कि मुझे एक रोबोट खरीदना है भैया, है ना। चलो आगे नेक्स्ट पढ़ो। For For help, help, sir, sir, completed the sales pen. that That is our our specialty. specialty. We We manufacture manufacture efficient efficient robot robot for industry, industry, construction, construction, compels, plumbing, plumbing and cleaning created caretakers. They caretakers. are They are designed designed for special sales work. work. Our Our best one best one at at the consumer like you for the home. He He spoke spoke like like a record program. अच्छा, जैसे आप कभी जाती होगी रेस्टोरेंट में, या फिर आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी पे, वो लोग पहुंचते हैं होटल में तो बोलते हैं, वेटर आता है अपना वो चिट्ठी लेकर के, मतलब अपना वो कागज लेकर के, है ना। तो पूछता है सर क्या खाएंगे, तो हम लोग बोलते हैं ना खाने में क्या है ना। तो वो बोलता है क्या, मेदू वड़ा, इडली वड़ा, सांभर चटनी, चटनी चटनी, सांभर सांभर सांभर, चिकन आइटम है, पनीर रोल, ये आइटम वो आइटम, है ना। ऐसा बोलते जाता है, बोलते जाता है, बोलते रुकता ही नहीं, क्योंकि उसके मुंह में पूरा रट चुका होता है ना। चटनी ले लो, ये ले लो, मसाला है, ये है, कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय है, कॉफी है, ठंडा है, गर्म है ना। तो इस तरह बोलते जाता है। इसी तरह जब ये वहां पहुंचता है और सेल्समैन उसको पूछता है सर क्या चाहेंगे, बोलता मुझे एक रोबोट चाहिए। तो सेल्समैन बोलता अच्छा, आपको मदद के लिए चाहिए, अपने घर के काम के लिए चाहिए, हमारे पास तरह तरह के रोबोट हैं, हम कारखानाओं के लिए बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए भी लोग ले जाते हैं, घर की साफ सफाई के लिए भी बनाते हैं, और हमारा जो मेन काम है घरेलू काम के लिए हम लोग ज्यादातर रोबोट बनाते हैं। इस तरह से सेल्समैन ने बोला। पर यस, दैट इज व्हाट आई वांट, प्रेम चोपड़ा स्पोक इन अ बिजनेस लाइक फैशन। तो हाँ 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 भैया वही चाहिए मेरे को, तो ऐसा बोल करके उसने प्रेम चोपड़ा ने बोला। नेक्स्ट आगे बढ़ो बेटा। Please come
this way. The The salesman lead through through a bright lily, richly carpeted gallery into a hog dome shaped shaped for blooming blooming with with fluorescent Fluorescent. fluorescent light. The The right corner appeared to be crowded with robots in metallic, silver, electric blue and green. Some were moving about as if practicing practicing to to wall wheel. some stood still out of operation. Just a Prem Chopra stepped on the threshold of the hall. One of the robots swiftly came forward. Good day. Good day. Good day, sir. Welcome to Super Robot Plaza. We hope your visit hot proof what what will the silver robot set in a metallic voice. अच्छा, अब जब प्रेम चोपड़ा वहां पहुंचा, हाँ हाँ मुझे चाहिए एक रोबोट, तो जो सेल्समैन है उसको अपने रोबोट के पास ले गया। बहुत सारे रोबोट, आपने देखा होगा कभी बड़े बड़े शोरूम में जब हम जाते हैं ना, कितनी सारी लाइटें लगे होती है ना, एकदम लाइटें ही लाइटें चारों तरफ, लाइटें, एसी, वो नीचे एकदम कारपेट बिछा होता है रेड कलर का, है ना, पूरा चारों तरफ से लाइट वाइट दे करके एकदम सजा करके रखते हैं। तो उस तरह वहां पर भी बहुत सारे रोबोट्स थे, सब कुछ एकदम चमक रहे थे। और जैसे ही लोग अंदर घुसे तो एक रोबोट सामने आया, पूछा, गुड डे सर, वेलकम टू सुपर रोबोट प्लाजा, वी होप योर विजिट हियर प्रूव्स वर्थवाइल सर। है ना, इस तरह से रोबोट बोलते हैं, एकदम मशीन की तरह। है ना, पहले एक कार्टून भी आता था टीवी पे, है ना, कार्टून बहुत सारे टीवी पे आते थे। जब मैं छोटा था तो बहुत सारे कार्टून आते थे टीवी पे रोबोट्स वाले। फिल्म भी आया है रोबोट के ऊपर गूगल। मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा फिल्म है। क्या नाम है? गूगल? सर गूगल अच्छा, नहीं है तो अच्छा, गूगल। कौन हीरो है इसमें? सर उसमें हीरो का नाम तो मुझे पता नहीं है, पर सर वो वाइट कलर का बहुत अच्छा मूवी है। अच्छा, हिंदी फिल्म है या अमेरिकन इंग्लिश फिल्म? सर वो हिंदी है। अच्छा, चलो देखेंगे हम। वैसे एक रोबोट करके रजनीकांत का भी फिल्म आया था, है ना, जिसमें वो चिट्टी बनता है, चिट्टी, है ना, चिट्टी बनता है। सर वो भी देखिए। हाँ ना, उसमें वो चिट्टी ही उसको परेशान कर देता है बाद में, रजनीकांत को, है ना, बहुत लोगों को फिर उसको डिसमेंटल करना पड़ता है, खोलना पड़ता है ना। तो इस तरह से दिखा है ना। रोबोट आजकल बहुत स्मार्ट हो गए वैसे। हाँ, चलिए। ब्रिलियंट मम्बल्ड प्रेम चोपड़ा, समवट bewildered मतलब कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है ना, कि पता उसको मन में थोड़ा डाउट है, अरे सच में रोबोट इतना काम कर सकते हैं, मैं कहाँ फंस गया। आगे पढ़ो बेटा। सर पढ़ो। हाँ बेटा पढ़ो। A salesman gave a bond smile as he headed toward an isolated robot in metallic. This one is perfectly programmed to function in the household cleaning, organizing, collecting groceries from the supermarket, sending the loan, mailing letter, relating your favorite program on the TV, and selecting news of your interest from. Of your interest from the paper. The salesman paused for breath and continued. All you need is the remote control monitor for command. तो प्रेम चोपड़ा आगे बढ़ता है और तब जाता है एक रोबोट मेटेलिक ब्लू कलर का, है ना, ब्लू कलर का एक रोबोट के पास जाता है। तो सेल्समैन बोलता है, ये सर बढ़िया है एकदम,
इसको हमने बड़े प्यार से बड़ा किया है ना, बड़े नाजों से पाला है इसको, है ना, बड़े प्यार से इसका हमने ध्यान रखा है ना। ये घर के कामकाज करने के लिए सही है। जैसे जैसे लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं तो लड़की के माता पिता बोलते हैं ना, हमारी बेटी तो बड़े नाजों से पली है ना, इसको तो सारे काम आते हैं, घर के काम भी कर लेती है, बाहर के काम भी कर लेती है, बच्चों का ध्यान भी रखती है, पढ़ाई भी करती है, सब आता है इसको। तो उसी तरह सेल्समैन ने बोला ये रोबोट है, घर के कामकाज के लिए बना है, साफ सफाई भी कर देता है ना, किताबें वगैरह भी सजा करके रख देता है, मार्केट से जा करके सब्जी भी खरीद करके ला सकता है ना, आपके गार्डन में लगा हुआ घास को भी काट सकता है, चिट्ठी भी भेज सकता है, आपको टीवी में जो भी न्यूज प्रोग्राम चाहिए वो भी लगा करके दे देगा, है ना, एकदम सब कुछ कर सकता है। ऐसा एकदम वो तेज तेज मतलब जल्दी जल्दी बिना रोके बोलने लगा, एक ही सांस में बोलने लगा, जैसे इडली बड़ा सांभर चटनी वटनी बोलने लगा पूरा। चलिए आगे। यू मीन सिटिंग एट होम आई कैन कमांड द रोबोट इन द सिटी मार्केट, आस्क्स द प्रेम चोपड़ा। सालसी सेल्समैन ने बोला सर ये रोबोट को आपको कंट्रोल करने के लिए बस एक ऐसा आपको एक मॉनिटर चाहिए, मोबाइल आपको चाहिए, आप मोबाइल में दबा दो ऐसा ऐसा करो तो वो सब कुछ काम कर देगा। तो प्रेम चोपड़ा बोलता अच्छा मैं मार्केट में रहूंगा तब भी अगर ऐसा मैं दबा दूंगा तो हो सकता है। आगे चलो आगे पढ़ो बेटा। It's operated within a limited radius of half a kilometer. By the way, this one is called Ramsey 070. The salesman explained Chopra noted. The cells checked on the gold grip movement and some program function. Everything has the bus wheel turned and fixed. अच्छा नोडेड मतलब बेटा हाँ में सर हिलाना, जैसे हाँ में सर हिलाना। जैसे मैं आपको पूछता हूँ बेटा आप लोगों ने होमवर्क किया, आप लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं सर हिलाना, कुछ ना बोलना लेकिन हाँ में सर हिलाना, नोडेड, है ना। तो प्रेम सिंह ने बोला अच्छा ऐसी बात है तो मैं मार्केट में रहूंगा तब भी क्या मैं रोबोट चला सकता हूँ? तो फिर वो सेल्समैन ने बोला सर चला सकते हो आप लेकिन आधा किलोमीटर से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप देवगढ़ में हो तालचेर में रोबोट हो यहाँ से दबा दोगे चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तालचेर में ही रहोगे, थोड़ा सा सेंट्रल कॉलोनी के पास रहोगे, है ना, वहां सेंट्रल हॉस्पिटल के आसपास से आप चला सकते हो, है ना। इसका नाम भी हमने दे रखा है, इसका नाम है राम सिंह 070, है ना। तो प्रेम चोपड़ा बोलता अच्छा बढ़िया है ना। तो फिर सेल्समैन देखता है, सेल्समैन सारा कुछ फिर से उसके रोबोट का चेक करता है, सब कुछ देखता है ना, बोलता है कि सब कुछ एकदम बढ़िया है, हमने एकदम बढ़िया करके इसको कर रखा है। फिर प्रेम चोपड़ा बोलता आई विल टेक हिम, प्रेम चोपड़ा बोलता मैं इसको खरीद लूंगा। सर्टेनली सर नोटेड द सेल्समैन, सेल्समैन बोलता हाँ सर बिल्कुल ये आपका हुआ। इफ यू विल कम अलोंग टू द ऑफिस आई विल एक्सप्लेन टू यू राम सिंह फंक्शंस एंड गिव यू द मैनुअल। आप चलिए ऑफिस में चलिए, हम लोग बातचीत करते हैं और ये राम सिंह 070 जो है ये क्या क्या और कर सकता है मैं पूरा डिटेल दूंगा और एक किताब भी आपको दूंगा जिसको इसमें कैसे चलाना है पता होगा। जैसे नया नया मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल कंपनी वाले एक छोटा सा किताब देते हैं ना, पतला सा, अंदर मोबाइल के अंदर होता है ना। तो उसी तरह ये रोबोट को कैसे चलाना है मैं आपको एक किताब दूंगा। हाँ जी आगे पढ़ो बेटा। I must tell you like a robot adhering to the discipline of robotics Ramsey has in bullet system of principle. The robot will obey his master. The robot will not harm human and the robot will not take harm to self. ओके अच्छा, एडहियरिंग मतलब मानना, मानना। जैसे बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं, जैसे आप अपने माँ बाप की बात मानती हो, है ना, मानती हो ना। हाँ जी हाँ बेटा आप अपने माँ बाप की बात मानती हो ना। हाँ इसी तरह सेल्समैन बोलता है हाँ जब नहीं मानती हो तो फिर वो अपना विश्व रूप दिखा देते होंगे आपको। जब मानती होगी तो अपने ठीक ठाक रूप में होंगे, जब नहीं मानोगे तो अपना बड़ा सा रूप दिखाएंगे, गदा चक्र पद्म एकदम बेलन डंडा चप्पल सब लेकर के,
है कि नहीं? तो सेल्समैन बोलता है अरे एकदम ये तो एकदम गाय जैसी है ये रोबोट, सब मानती है, लेकिन तीन चीज ये मान करके चलती है। ये जो रोबोट है ना, इसका तीन उसूल है ना, जैसे गांधी जी के तीन बंदर थे, है ना, बुरा नहीं बोलना, है ना, बुरा नहीं सुनना, है ना, यही था ना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना, गांधी जी के तीन बंदर। इसी तरह ये जो रोबोट है ना राम सिंह, ये भी तीन बातों को मान करके चलता है। क्या मान के चलता है? कि अपने मालिक की बात मानेगा हमेशा, आप जो बोलोगे ये वही करेगा, है ना, है ना, ये कभी भी इंसानों को परेशान नहीं करेगा, है ना, ये चिट्टी जैसा नहीं है, रजनीकांत का चिट्टी नहीं है, परेशान नहीं करेगा बिल्कुल, है ना, रजनीकांत ने पता नहीं कैसा चिट्टी बनाया था, है ना, उसी को परेशान कर दिया, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करेगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, और साथ ही ये अपने आप को भी कभी दुखी नहीं करेगा, अपने आप को भी पीटेगा नहीं, है ना। कभी कभी होता है ना, इंसान करते हैं अरे मैंने क्यों ऐसा कर दिया, अपने आप को पीटने लगते हैं, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कभी सर में, कभी दीवार में सर पीटते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। Chopra had the first principal at impressed him. He did not take notice of the author too. He noted the cell that the contract of no vicious of the road. He had got a sovereign and accomplice मतलब साथी, accomplice मतलब साथी। तो राम से प्रेम चोपड़ा को सारी बातें अच्छी लगी। सबसे पहली बात उसको सबसे अच्छी लगी क्या, कि ये अपने मालिक की बात मानता है ना। तो प्रेम चोपड़ा उसको घर लेकर के गए, है ना, और साथ में उन्होंने पेपर पे भी साइन किया, है ना, दुकान से जब खरीदा तो पेपर पे भी साइन किया कि रोबोट का आप बुरा यूज नहीं करेंगे। पता चला उसने आपने रोबोट के पीठ के नीचे बम लगा दिया और बोला जाओ पाकिस्तान में लड़ करके आओ, ऐसा आप नहीं करोगे, है ना। उसको ये नहीं करोगे कि छत के ऊपर से कूदवा दो, ऐसा नहीं करोगे, है ना। ऐसा नहीं करोगे कि उसके हाथ में केटली दे दिया, बोला वो गाय जा रही है उसका दूध लेकर के आ जाओ, है ना, या कोई आदमी जा रहा है उसका पैसा लूट लो, ऐसा आप नहीं करोगे कुछ भी। समझ रहे हो? हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? हेलो, आपका वीडियो एकदम रुक गया है, इस नेटवर्क थोड़ा कमजोर लगता है। वाईफाई लगा है। अच्छा, वाईफाई थोड़ा सा कम कनेक्शन है। चलिए, हाँ, तो अब इनको बड़ा अच्छा लगा रहे, मुझे एकदम बढ़िया साथी मिल गया और एक सेवक भी मिल गया, मेरी बात भी सुनेगा। If Ram Singh 070, my robot, can shop for groceries, then why not for better things like jewels, thought प्रेम चोपड़ा। तो प्रेम चोपड़ा ने सोचा, अरे अगर ये रोबोट अगर फल और सब्जियां खरीद सकता है, तो ये क्यों नहीं जा करके सोने वोने खरीद सकता मेरे लिए, है ना, सोने चांदी क्यों नहीं खरीद सकता, ऐसा उसने सोचा। चलो आगे पढ़ो। In the market, robot carrying heavy package, buying carrying groceries to the cars where the common sit, but strong the omniscient solvent. Ram Singh 070 had thoughtfully efficient with speed and accuracy. He collected the groceries into the shopping trolleys and paused for the next command. Took
2 kilogram of mangoes. Mangoes give the juicy commanded Prem Chopra from distancing a hog pile of mangoes. In the time Ram Singh 070 had selected the best ones. ओके, तो जापान के मार्केट में ऐसे रोबोट्स बड़े कॉमन हैं। लगभग हर किसी के पास एक एक ऐसा रोबोट है जो मालिक की मदद करता है। तो ये राम सिंह 070 इसको भी ये मार्केट में ले गए, है ना। और इसका बहुत स्पीड था, बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करता था, है ना। शॉपिंग ट्रॉली में बिग बाजार में जाता था और बिग बाजार में कपड़े भर करके ले आता था, है ना। और फिर मालिक जैसे प्रेम सिंह ने दूर से बोला, प्रेम चोपड़ा ने, कि 2 किलो आम उठा लो, तो राम सिंह ने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे आम छांट करके उठा लिए। तो ये बड़ा फास्ट था, बड़ा जल्दी जल्दी काम करता था। पे एट द कैश काउंटर प्रेम चोपड़ा स्मोक इनटू द कमांडर। तो प्रेम चोपड़ा ने इस मोबाइल जैसे चीज में बोला कि ठीक है, जो सामान तुमने लिया है जा करके फिर पेमेंट भी कर दो, ऐसा बोला। तो पेमेंट भी करने के लिए बोल दिया। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। Turned around and stopped at the edge of the was waiting for stone like a civil citizen. Chopra enjoyed the glamour and fun of the busy shopping area. He was delighted with his reports and agility and ओके, तो डेफ्टनेस। तो जैसे ही प्रेम चोपड़ा ने दूर से बोला कि हाँ भैया जा करके बिल काउंटर में बिल दे दो, है ना। तो ये जो रोबोट है बड़ा डिसिप्लिन के साथ एक के पीछे एक खड़ा हो गया, बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं करता। नहीं तो इंसान होता है तो क्या बोलता है, अरे भाई थोड़ा आगे चलो, जल्दी जल्दी पेमेंट करो, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा करो, सीधे खड़े रहो। रेलवे काउंटर पे टिकट काटे हुए कब कोई किसी को धक्का मार देता है, कोई कहीं से घुस करके आ जाता है, कोई कहीं निकल जाता है, लेकिन ये रोबोट अपना चुपचाप खड़ा था वहां पे। तो प्रेम चोपड़ा को देख करके बड़ा अच्छा लगा। और साथ में ही वो शॉपिंग मॉल में प्रेम चोपड़ा अपना आराम से घूम फिर रहा था और इधर उसका सारा शॉपिंग रोबोट ने कर दिया, है ना। तो प्रेम चोपड़ा रोबोट की एजिलिटी मतलब क्या बेटा, एजिलिटी मतलब फुर्ती, बड़ा फुर्ती से काम करता था, फुर्ती। इसको हिंदी में लिखो फुर्ती। और डेफ्टनेस मतलब चालाकी, है ना। बिल्कुल बहुत चालाक भी था वो, सारे काम अच्छे से करता था, है ना। एजिलिटी लिखो फुर्ती और डेफ्टनेस लिखो चालाकी। ठीक है, डन, लिख लिया। yes. ओके, राम सिंह 070 followed प्रेम चोपड़ा like a faithful dog when he stopped at the गोपाल ज्वेलर्स, है ना। एक जैसे वफादार कुत्ता होता है ना, कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे चलता रहता है, देखा होगा आपने यूट्यूब वगैरह में भी, है ना। कुत्ते का अगर मालिक कुत्ते का वो पट्टा छोड़ भी दे तो वो कुत्ता अपने मुंह में पट्टा लेकर के आता है, मालिक के हाथ में पकड़ा देता है, मुझे साथ लेकर के चलो करके। तो उसी तरह राम सिंह 070 तो प्रेम चोपड़ा को एक वफादार कुत्ते की तरह फॉलो करने लगा, है ना। और राम सिंह एक सुनार के दुकान के सामने रुक जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे, एक सुनार के दुकान के सामने रुक जाता है। थ्रू द ग्लास विंडो ही सॉ अ जेनरस डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, उसको बड़े अच्छे अच्छे सोने के हार दिखे तो उसको बड़ा अच्छा लगा। क्विकली प्रेम चोपड़ा disappeared around the corner and spoke into the remote control softly and clearly। तो अब प्रेम चोपड़ा दुकान के बगल में थोड़ा सा छुप गया, है ना, और रिमोट कंट्रोल में बोला पिक अप ए नेकलेस एंड हाइड। देखो अब ये यहाँ छुप गया और रोबोट को बोलता है फटाफट एक हार उठा लो और छुप जाओ, है ना, है ना।
तो ये दीवार के पीछे छुप करके इसको बोलता छुप जाओ, है ना, बिल्कुल शोर शराबा मत करना, इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, टॉप सीक्रेट, अदरवाइज आई विल डिफ्यूज योर सिस्टम, ही थ्रेटन, है ना, किसी को बताना नहीं, चुपचाप रखना, ये पूरा टॉप सीक्रेट है, ये प्लानिंग मेरा टॉप सीक्रेट है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सिस्टम में बंद कर दूंगा, ऐसा करके वो राम सिंह को डराने लगा। ठीक है, तो उसने इसको गलत कमांड दे दिया, जबकि सेल्समैन ने क्या बोला था, सेल्समैन ने बोला था कि कोई इलीगल काम नहीं कराओगे, है ना, इसके पीठ पीछे बम लगा करके पाकिस्तान नहीं भेजोगे, है ना, या फिर किसी सुनार की दुकान में इधर उधर नहीं लगाओगे। लेकिन प्रेम चोपड़ा ने जिसका डर था वही किया, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कल हम इसको आगे देखेंगे कि आगे और क्या होता है स्टोरी में, है ना। मजा आ रहा है ना? ठीक है जी, यस सर। सर। चलिए, ओके, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करो बेटा, 2 महीने रह गए, अपना मार्क को इम्प्रूव करो, ठीक है। कम से कम अभी आपको, है ना, अभी एनुअल एग्जाम कितना 80 नंबर का होता है ना? यस सर। सर सर हमारे स्कूल में जो इंग्लिश इंग्लिश सर सर हैं हैं वो वो पूरा इंग्लिश बोलते हैं, तो हम लोग क्लास में क्लास में साथ मजाक मजाक करते हैं, क्योंकि क्योंकि सर मतलब सर कॉमेडियन है, है, तो तो इसीलिए हम हमेशा सर को पढ़ाने भी नहीं नहीं देते, देते, हमेशा चलो, हमको हमको चिढ़ाते चिढ़ाते रहते हैं। रहते हैं। हाँ, स्कूल में मस्ती करनी चाहिए, दोस्त भी है, लेकिन फिर पढ़ाई भी करना है, सब कुछ करना है, मस्ती भी करना है, खेल कूद भी करना है ना, दोस्त भी बनाने हैं। आते हैं बहुत सर, वो सर बहुत बहुत लिखाते हैं तो लिखाते हैं बोर्ड बोर्ड में, में, तो एक बच्चा क्या किया, हमारा जो डिजिटल नोट्स का पेन नहीं होता है, डिजिटल पेन में जो लिखाया जाता है, वो क्या वो किया, क्या किया, पेन पेन लेके आया, वो आके वो छुपा आके दिया छुपा दिया अपने अपने बैग के अंदर। बताओ। तो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं बचपन बचपन में, स्कूल में जब होते हैं, है ना। नहीं, मस्ती भी करनी है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ना हो जाए, उसको भी देखना है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि टीचर आपकी कंप्लेन कर दे। नहीं आता है उनके साथ क्या होता है, सर को सर समझ को नहीं समझ पाते नहीं हैं, पर पाते हैं, उनका पर उनका कुछ मतलब कुछ नहीं जान पाते पाते कि कि उनके उनके साथ साथ क्या क्या हुआ हुआ है, है, उनके उनके साथ साथ मजाक मजाक हो हो रहा रहा है है कि कि नहीं, नहीं, कुछ नहीं जान कुछ नहीं पाते। जान पाते। नहीं, जान पाते सभी कुछ है, सब कुछ जान पाते हैं, लेकिन आप लोग बच्चे हो ना, तो बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, थोड़े नटखट होते हैं, है ना, तो उनको पता है सभी बच्चे थोड़े नटखट होते ही है, तो फिर वो बच्चों के साथ क्या ही उलझे, है ना, तो उसमें उनको पता सब कुछ है, लेकिन बस बच्चों के लिए उनको अच्छा लगता है बच्चे हैं करके, ठीक है। चलिए बेटा, कल हम लोग कल तो संडे है, परसों मिलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है बेटा, आराम करो, खाना वाना करो, परसों मिलते हैं। सैटरडे है। सैटरडे है। अच्छा, कल सैटरडे? ओहो, यस कल सर। सैटरडे। आज मुझे मुझे याद ही नहीं रहता, मैं देखता ही नहीं कैलेंडर वैसे कभी। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, ओके सर। सर नमस्ते बेटा।